दोस्तों, आज की कहानी है जीजी आपकी बहू मशीन नहीं इंसान है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शनिवार को दफ्तर से निकलते हुए मैं बहुत खुश थी। वजह तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अरे हाँ, कल रविवार है सोचकर मुझे थोड़ी तसल्ली हो रही थी कि कल दफ्तर के काम से मैं आज़ाद थी। आज रास्ते की भीड़ से भी मुझे थकान और उबन नहीं हो रही थी। रास्ते का शोर भी मेरे कानों में मीठा रस घोल रहा था। ख्यालों में खोई मैं कैसे घर पहुंच गई कुछ पता ही न चला। मुंह हाथ धोकर मैं सीधे रसोई में पहुंची तो सासू माँ भी कहने लगी, चाय बना रही हो बेटा? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। जब तक तेरे हाथों से बनी एक कप चाय न पी लूं मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। अभी लाई माँ जी। तारीफ सुनकर मैं फूल कर कूपा हुए जा रही थी। माँ बिल्कुल सही कह रही, हमें तो तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है वह बाहर के खाने में कहाँ। आपको क्या चाहिए पति देव, जरा जल्दी बताइए। उनकी रस भरी बातें सुनकर मैंने पूछा, ये भी कोई पूछने की बात है? अब चाय बन रही है तो उसके साथ पकोड़े ही मजेदार लगेंगे। पति देव की खातिर मैं जल्दी जल्दी आलू और प्याज काटकर पकोड़े तलने लगी। कल ही छुट्टी की खुमारी में मैं ऑफिस से आकर मुझे ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था। सास ससुर और पति को पकोड़े चाय देने के बाद मैं खुद भी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय हलक में उतारने लगी। सचमुच ये अदरक भी कितने कमाल की चीज है। ये चाय का स्वाद भी बढ़ा देता है और दिन भर की थकान भी पल भर में काफूर हो जाती है। मन ही मन सोचती हुई मैं अदरक वाली चाय का लुत्फ उठा रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। वह रेशमी मैडम का फोन था। उसने कहा कि कल उसे कुछ जरूरी काम आ गया है तो वह सुबह काम पर नहीं आ पाएगी। पतिदेव ने फोन रिसीव कर कहा। उधर सासू माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे हाँ, कितने दिन हो गए तुम सबको देखे हुए, इसमें इतना पूछना क्या है? कल सुबह तुम लोग सब परिवार चले आना। हाँ हाँ, कल तो रविवार है तो बहू और बेटे दोनों की छुट्टी ही है। सासू माँ फोन पर किसी को कल घर आने का न्योता दे रही थी। सुनकर मन बहुत परेशान हो गया। कल मेरी बचपन की सहेली सब परिवार घर आ रही है। अब तुम ही बताओ। फोन पर पूछ रही थी कि हम लोग फ्री है या नहीं। मैंने भी कह दिया तुम्हें मेरे घर आने के लिए। इतना सोचना ही क्यों है? बेझिझक चले आओ तुम लोग। कल खाने में कुछ ऐसा बनाओ कि वे लोग भी उंगलियां चाटने लगेंगे। उन्हें भी तो पता चले मेरी बहू के हाथों में कितना स्वाद है। सासू माँ की बात सुनकर रविवार छुट्टी के दिन की खुशी पल भर में गायब हो गई थी। किसी तरह अनमने ढंग से रात के खाने का काम निपटाकर जब सोने आई तो मैंने अपने पति से कहा, किसी मेहमान को घर पर न्योता देने से पहले एक बार मुझसे भी तो पूछ लेती आपकी माँ। मैंने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की थी। ये कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? माँ को अपने ही घर में किसी को बुलाने के लिए अब तुमसे इजाजत भी लेनी पड़ेगी। ये मत भूलो कि इस घर की मालकिन है वो जो सही करे और हमें उनकी इच्छाओं का मान रखना चाहिए। और मेरी इच्छाओं का क्या? पति देव की बात सुनकर मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अब ये सब भी मुझे ही बताना पड़ेगा। पति देव, सुबह से लेकर रात के खाने तक कितने काम होते हैं घर के।
कभी कुछ सोचा भी है मेरे लिए। घर और बार दोनों जगह संभालते हुए मेरी ईसाई कहीं दफन होकर रह जाती है। रविवार एक दिन मेरा बैंक भी मुझे छुट्टी दे देता, पर घर के काम का क्या, मुझे ही क्या, किसी भी औरत के हिस्से में इतवार नहीं होता। इतने अच्छे से सब कुछ संभालती हो, तभी तो घर भर की सहती हो। तो माँ पिताजी भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। जो मैं अच्छे से सब कुछ न संभाल पाती तो क्या तभी मुझे इतना ही प्यार मिलता। हम औरतों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर ही प्यार पाने का हक है। आज मेरे मन का भी गुबार फूट चुका था। रोते रोते सिर दर्द और थकान से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। कब मुझे नींद आई कुछ पता ही न चला। सुबह के अलार्म से मेरी नींद टूटी। उठने का मन तो अभी नहीं था, पर मेड की छुट्टी का ख्याल आते ही मैं फटाफट फ्रेश होकर रसोई में जुट गई। सुबह के चाय पानी के बाद जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने में लग गई। मम्मी जी के कहे अनुसार मैं मटर की कचौरी और आलू दम तैयार करने में लगी थी। जल्दी जल्दी में एक भगोने में मैंने खीर भी सजा दिया। मेरी नजरें घड़ी पर ही टिकी थी। घर में मेहमान जो आने वाले थे। जैसे ही मेरा खाना बनाने का काम पूरा हुआ, मुझे जोरदार चक्कर आया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाया। जब तुम्हें बुखार था तो मुझे बताना चाहिए था ना। पति देव की बातों और बदन दर्द ने मुझे एहसास कराया कि मुझे बहुत तेज बुखार से सूखा था। मैं बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं थी। वो तो ईश्वर का शुक्र था कि मैंने खाना बनाकर रख लिया था। सासू माँ और पति देव ने मुझे लेटे रहने की सलाह दी। मेरे बीमार होने से घर में सब कुछ उलट फेर हो गया था। आज रविवार के दिन तक देर रात तक सोने वाले मेरे पति देव मेहमानों के आगमन हेतु घर को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे। रसोई में बर्तनों की आवाज सासू माँ की उपस्थिति का आभास करा रहा था। अरे बेटे जरा मुझे गर्म पानी और बिस्किट देना, दवा खानी है। बहू तो बिना मांगे सब कुछ समय से हाजिर कर देती थी। ससुर जी ने कहा तो अभी लाया पिताजी। मेरे पति देव ने कहा। उनकी परेशानी देखकर मैंने कितनी बार उठने की कोशिश की, पर बुखार के मारे मेरी कोशिश असफल ही रही। निश्चित समय पर मेरी सासू माँ की सहेली असला मासी अपने परिवार संग हमसे मिलने आ पहुंची। मुझे सामने न पाकर मेरे बारे में पूछा तो मेरी तबीयत के बारे में जानकारी मिलते ही मेरे पास दौड़ी चली आई। मैंने उठकर उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फिराकर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। लेटे रहो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करना जरूरी है। सॉरी मासी जी, न जाने मैं कैसे अचानक इतनी बीमार हो गई। मैंने मासी जी की बात सुनकर कहा, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं बहू, तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। घर बार संभालते हुए जरूर थक जाती होगी। इसी बहाने तो मेरी सासू माँ के हाथों की चाय तो जरूर मिल ही जाएगी। कहते हुए असला मासी हंसने लगी तो मेरी सासू माँ झेप गई। मेहमानों के सामने लेटे रहना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। सबकी हंसी ठाकों के बीच खाने पीने का दौर चलता रहा। बीच बीच में पति देव मेरी भी तीमारदारी में लगे रहे। सांझ ढलते ही असला मासी और उनका परिवार हमें अगले हफ्ते उनके घर पर दावत का निमंत्रण देकर विदा हो गए। ओ बाप रे, कहते हुए मेरे पति देव बिस्तर पर आकर निढाल पड़ गए। चेहरे पर थकान देखकर मुझे हंसी आ रही थी। देखने में वे
मुझसे ज्यादा बीमार लग रहे थे। कैसे दोनों जगह मैनेज कर लेती हो यार। आज मेरे संडे की तो बेड बज गई और तुम्हारी भी। तुम ठीक ही कह रही थी, सचमुच माँ को हमारी सूर्यों का ख्याल रखना ही चाहिए। पति देव की बात सुनकर मैं होले से मुस्कुराई। तुम कहाँ? सर्दी हुआ ने चिंतित होकर पूछा। तो रात के खाने का इंतजाम करने। मैंने भी जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, कोई जरूरत नहीं इस हाल में काम करने की, खाना बाहर से आ जाएगा। वो ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं उनके बदलते स्वरूप को शुभ साफ निहार रही थी। उस दिन बीमार होने का एक ही फायदा मिला कि पति देव अब घर के काम में मेरा हाथ बटाने लगे थे और अब वे हर काम के लिए मुझे आवाज भी नहीं